हेलो। आज अपन देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब कभी भी हम किसी डेटाबेस में एट्रीब्यूट या कॉलम निर्मित करते हैं और उस कॉलम को फाइंड करना चाहते हैं तो हम बड़ी इजीली उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम किसी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं? उसका भी एक तरीका है। अपन अपने पास जैसे अगर किसी स्टूडेंट का ही एक टेबल हो, नेम हो गया, एफ नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, एड्रेस, इस तरीके से अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स है तो हम बड़ी आसानी से इसके कॉलम को या एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंड दिस। अब नेम को सिलेक्ट करना है तो हम नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, एफ नेम को सिलेक्ट करना है एफ नेम को, मतलब जो भी चीज हो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात आती है रो की, इसमें जो भरे हुए डाटा है अगर हम उनमें से किसी रो को सिलेक्ट करना चाहें तो हमें कॉलम नेम के साथ में रो की पोजीशन बतलानी पड़ती है, बल्कि वो पूरा हमें लिखना पड़ता है कि हमें किस रो को सेलेक्ट करना है। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे अपन ये जानते हैं कि किसी भी क्लास में या किसी एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर हमने नेम को सेलेक्ट किया तो स्टूडेंट जो हैं एक ही नाम वाले एक से अधिक हो सकते हैं। हो सकते हैं एफ नेम भी एक से अधिक हो, जो सेम हो एक से अधिक। मोबाइल नंबर जो है वो प्राय यूनिक रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल अवेलेबल हो। वही स्थिति जो होती है ईमेल की है। ईमेल अगर जिसके पास है तो वो यूनिक होगा, लेकिन सबके पास हो ये जरूरी नहीं है। एड्रेस भी कॉमन हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही गांव के हो सकते हैं या एक ही शहर के हो सकते हैं, तो उस तरीके से अगर हम एड्रेस की भी बात करें तो उसमें भी यूनिकनेस नहीं रह पाती। यहाँ पे जो हमें यूनिकनेस देखने को मिल रहा है वो है मोबाइल नंबर, ईमेल। इसी के करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं आधार कार्ड का भी नंबर जो होता है वो भी यूनिक होता है। पैन कार्ड का नंबर भी यूनिक होता है। तो क्या हम इनके द्वारा किसी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं? इसमें भी प्रॉब्लम थोड़ी सी यही आ रही है कि जरूरी नहीं कि सभी लोगों के पास या सभी स्टूडेंट के पास मोबाइल हो या ईमेल हो या आधार हो या फिर पैन नंबर। तो ऐसा क्या हो जो सबके लिए यूनिक हो और जिसमें से हम एक ही डाटा को इनपुट करें और उसके बारे में या उस रो के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, और वही कहलाता है की या प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो होता है वो एक प्रकार से किसी भी टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब वो कुछ ऐसा यूनिक हो कि हम उस रो को आइडेंटिफाई कर सके। अपन
और देख सकते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें ये हो सकती है। देखो, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हम अपनी तरफ से डेटा इनपुट करते हैं। कोई सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो भी हम अपनी तरह से उसमें डाटा भरते हैं, और हो सकता है कि ये डाटा जो है वो कुछ गलत हो या फिर कुछ जो है हमारे पास ना हो तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये उनके यूनिकली आइडेंटिफाई का तरीका नहीं हो सकता, इसलिए प्रायः जो प्राइमरी की है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन रो का वो तरीका होता है यूजर के बजाय उस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया कॉलम। जैसे अगर हम कहीं फॉर्म भरते हैं तो वहां से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो कि यूनिक होता है, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए वो यूनिक होगा। एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, सभी व्यक्तियों का एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो यूनिक होता है। तो ऐसी चीज जो हमेशा यूनिक हो वो प्राइमरी की में आता है या प्राइमरी की उसी को बनाया जाता है। यहाँ ये बात फिर आती है कि क्या इन चीजों को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। आधार नंबर जो है आधार कार्ड बनाने के कार्यालय के लिए प्राइमरी की हो सकता है। पैन नंबर जो हमें मिला है, जिसे पैन कार्ड का बनाने वाले इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है, वो वहां के लिए प्राइमरी की हो सकता है। ईमेल आईडी भी प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए ये अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को प्राइमरी की नहीं बनाते। ये कहलाते हैं किसी के लिए कैंडिडेट की, मतलब किसी एक कैंडिडेट के लिए कुछ विशेष जानकारी ये इनके माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है, पूरी की पूरी नहीं हो सकती, या ये अपने आप में एक यूनिक नहीं रह पाता किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो प्राइमरी की वह की होता है जो अपने आप में यूनिक हो। मतलब कोई भी अगर इंस्टीट्यूट आपको अगर नंबर प्रोवाइड कर रही है तो वो अपने तरीके से कर रही है तो वो हमेशा यूनिक होगी। हम लोगों का या फिर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय आईडी देती है और वो यूनिक होती है। तो प्राय हर जगह अपने को ये देखने को मिलता है कि जैसे एक स्टूडेंट है उसके लिए प्राय रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ये यूनिक होता है। वैसे ही एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए यूनिक होता है। तो प्रायः यही जो चीजें हैं वो प्राइमरी की के रूप में काम आती है। क्या ये सारे एक एट्रीब्यूट्स हैं? यहाँ पे ये सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की का रोल अदा करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक से अधिक एट्रीब्यूट्स मिलकर उस डेटा के लिए या उस टेबल के लिए प्राइमरी की का काम करते हैं। उस स्थिति में हम उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अगर सिंगल प्राइमरी की, सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की बना रहा है तो वो प्राइमरी की है। अगर दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स मिलके प्राइमरी की बनाते हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट प्राइमरी की।
जिसका कि आगे हमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़रूरत पड़ेगा कि एक से अधिक एट्रीब्यूट्स के द्वारा प्राइमरी की होता है तो फंक्शन डिपेंडेंसी या पार्शियल डिपेंडेंसी, और किस प्रकार से हम उसको नॉर्मलाइजेशन में उपयोग करेंगे वो अपन आगे देखते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि प्राइमरी की क्या होती है, कि हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, वह कहलाता है प्राइमरी की। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ प्राइमरी की। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें एट्रीब्यूट्स 1 हो सकते हैं या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। दूसरी चीज कि ये इसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो फिर तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम सेलेक्ट किसी और को करना चाह रहे हैं, वो कोई और रहा है। तो इस कॉलम में जो एट्रीब्यूट जो है प्राइमरी की है वो कभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखेंगे, उनके सारे के सारे वैल्यूज जो है वो यूनिक रहेंगे। और थर्ड जो होता है ये कभी नॉट नल, ये वैल्यू जो है या फिर इस एट्रीब्यूट में हमें वो कंपलसरी भरना पड़ेगा। जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रही है वो कभी रिक्त नहीं हो सकती, मतलब वो नॉट नल वाले केस को बतलाएगी। इसको हम किसी भी स्थिति में नल नहीं कर सकते। और ये जो है कंपलसरी नहीं रहता किसी एक टेबल के लिए, नॉट कंपलसरी, बट रिकमेंडेड। हम इसको किसी भी टेबल के लिए एक कंपलसरी हो ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हमने टेबल बनाया उसमें कोई प्राइमरी की ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि प्रत्येक टेबल का एक प्राइमरी की हो, मतलब ओनली फॉर वन प्राइमरी की होती है। अगर हम किसी टेबल की बात करें तो उसमें एक से अधिक प्राइमरी की नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि एक से अधिक एट्रीब्यूट मिलके प्राइमरी की बनाए, लेकिन प्राइमरी की किसी भी टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। हो सकता है किसी डेटाबेस में एक से अधिक टेबल हो, टेबल अधिक एक से अधिक हो सकते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी हो। प्रत्येक टेबल का अगर प्राइमरी की है तो वो ओनली फॉर 1 होगा। किसी भी एक टेबल का 2 प्राइमरी की नहीं हो सकता। ये अपन इस रूप में इसको देख सकते हैं। और ये जो है एक्चुअली में आइडेंटिफाई करता है एक टेबल से दूसरे टेबल को, या दूसरे टेबल से उसके और दूसरे टेबल को इस प्राइमरी की के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो है कभी लॉन्ग डेटा टाइप का नहीं हो सकता, लॉन्ग डेटा टाइप नहीं हो सकता। ये
और एक इसमें एक खास बात और है कि अगर हम एक से अधिक एट्रीब्यूट को मिलाकर इनकी प्राइमरी की बना रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 16 हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम एक एट्रीब्यूट, मैक्सिमम 16 एट्रीब्यूट्स मिलके किसी भी प्राइमरी की को बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। थैंक्स।